आज जो हम पढ़ने वाले हैं जो थोड़ा बहुत जो बेसिक हमारा अकाउंटिंग का है वो हाँ बेसिक इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं। थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक को हम थोड़ा टच करेंगे, बाद में जो है इसको हम डिटेल में आगे फ्यूचर में हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी हम डे टू डे बेसिस पे जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग का मतलब ही बस होता है कि आपको रिकॉर्ड करना है। बेसिकली बुक कीपिंग में से 4 एक्टिविटी आती है। IMRC यानी आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासीफाई। आपको आइडेंटिफाई करना होता है, देखना होता है वो मेजरमेंट के अंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको रिकॉर्ड करना होता है और वो जिस कैटेगरी में आता है वो क्लासीफाइड करना होता है। तो बुक कीपिंग में सिर्फ ये 4 ही जो है एक्टिविटी हमारी आती है। आप इसके लिए जो चारों को या तो आप शॉर्टकट भी इसका ट्रिक भी ले सकते हो। इसका ट्रिक है IM रणछोड़ चाचड़ यानी कि IMRC, आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो भी हमारे बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया हुआ है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसको जो है आगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में उसको हेल्प करते हैं। बुक कीपिंग जो है हमारे अकाउंटिंग का ही पार्ट है और अकाउंटिंग जो है स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ से हमारी बुक कीपिंग जो है वो खत्म होती है। तो जो बुक कीपिंग है ना, इसमें जो है एक्स्ट्रा 4 और आपको दे रखा है। जैसे कि अकाउंटिंग में जो 4 एक्स्ट्रा और एक्टिविटी है। जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा बुक कीपिंग है उसमें 4 एक्टिविटी थी IMRC, और इसमें जो है 3 और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है SAR, यानी कि बुक कीपिंग में था आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई, और जब अकाउंटिंग करते हैं उसमें 3 और आ जाता है, उसमें समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेशन हमारा आता है। इसका भी आप ट्रिक याद कर सकते हो बिकॉज ये टर्म आपको पता होना चाहिए। कभी कभी चीज़ें ना एक हटा देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा मिसिंग है। तो अगर आपको ये टर्म नहीं पूरे पता होंगे कि कौन से साथ के साथ जो भी इसके फीचर है या जो भी इसकी है वो क्या है, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो। तो इसका जो है शॉर्ट फॉर्म आप कर सकते हो IM रणछोड़ चाचड़ शिमला आ गया चतुर। जो अकाउंटिंग है बेसिकली इसमें 3 और एक्स्ट्रा जो है आपकी एक्टिविटीज़ आती हैं, जो है समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो भी हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रिपेयर कर रखा है और उसमें जो है IMRC/SAR के थ्रू हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और जो भी हमारा आउटकम, जो भी उसका प्रिपरेशन का जो आउटकम होता है ना, वो हम मैनेजमेंट को देते हैं सो दैट वो डिसीजन मेकिंग कर सके। इसी में नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बुक कीपिंग जो होता है एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग है उसका प्रोसेस बेसिकली कंसर्न होता है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है ना, उन ट्रांजेक्शन को समराइज करना। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो बुक कीपिंग है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट होता है बेस फॉर अकाउंटिंग की, मतलब जो भी हमारा अकाउंटिंग का जो बेस होता है ना वो बुक कीपिंग है हमारा। जो हमारा अकाउंटेंसी है वो हमारा बेसिकली कंसिडर होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के लिए, कि जो बिजनेस का लैंग्वेज है वो अकाउंटिंग में डील होता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो बुक कीपिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो बुक कीपिंग में नहीं आता है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस आते हैं, बल्कि हमारा जो अकाउंटिंग है वहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड। जो भी हमारे बुक कीपिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं उसी के बेस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बुक कीपिंग में जो है मैनेजरियल डिसीजंस जो होता है ना, सिर्फ इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर नहीं ले सकते, बिकॉज उसमें सिर्फ हमने ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड किया है, उसको कुछ समराइज नहीं किया है, उसको एनालाइज नहीं किया है। तो बुक कीपिंग के बेस पे आप कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पूरा अकाउंटिंग आपने किया हुआ है तो मैनेजमेंट जो है जो भी डिसीजन लेता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर लेता है, क्योंकि अकाउंटिंग में जो होता है हम समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं जो कि वो डिसीजन ले पाए। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा आता है कि जो बुक कीपिंग है उसमें कोई भी सब फील्ड नहीं होता है, उसमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग है उसमें जो है सेवरल सब फील्ड्स आते हैं, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। डिफरेंट एरिया है जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके हम चीज़ें हम जो है इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। लेकिन बुक कीपिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। बुक कीपिंग में सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लास्ट वन है, जो है कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की जो है ना, आप बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते।
आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आपके बिजनेस की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी बिजनेस की, ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। लेकिन अगर आपने उस बुक कीपिंग की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आपने जो है जो भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर की है, उस अकाउंटिंग की हेल्प से आप जो है फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस का फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज इसमें हम डिटेल जो है रिपोर्ट्स बनाते हैं जिससे कि वो हेल्प कर सके कि कैसे हम फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस की हम ले पाए। नेक्स्ट जो है उसमें 3 चीज़ों में डिफरेंस बताया है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स आते हैं जहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट के डिफरेंट हमने अकाउंट्स हमारे हैं, उसमें डिफरेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंट्स का मतलब ये है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोसेस हम करते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, IMRCSARC जो भी हमारा है, ये आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो भी हम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग, यानी कि जो भी हमने अकाउंटिंग पहले की है उसको स्टडी करना, उसको जो है एनालाइज करना, वो सारी चीज़ें हमारे अकाउंटेंसी में आती है। इससे बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, सारे ट्रांजैक्शंस हमारे इवेंट होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे इवेंट भी ट्रांजैक्शन हो। क्यों? क्योंकि जो इवेंट जो होता है उसका फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए। अगर वो मनी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, तो हम उसको ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते हैं। ट्रांजैक्शंस और इवेंट में डिफरेंस इतना ही है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसमें मॉनिटरी चीज़ इन्वॉल्व होती है, पैसा का कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, उसमें उसका वैल्यू इन्वॉल्व होता है, लेकिन इवेंट में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर आपके एम्प्लॉय की सैलरी जो है मनी में मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपका एम्प्लॉय है कितना लॉयल है, कितना हार्ड वर्किंग है, उस चीज़ को हम मैनेज नहीं कर सकते। तो जो सैलरी होती है वो हम ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे, लेकिन लॉयल्टी और हार्ड वर्क ये हम ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन बनाई है अकाउंटिंग स्टेप परफॉर्म करने में, जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम बनाए, उसको यूजर्स कौन है, उसको कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली इसके 2 पार्ट, 2 लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला है इंटरनल यूजर्स एंड दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। जो इंटरनल यूजर्स हैं हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के लोग हैं जिनको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सिर्फ 3 है, हमारे ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। ओनर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो देख सके कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है। मैनेजर्स को भी चाहिए ताकि वो देख सके कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है या कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, और कैसे जो है हम लोग को इसके लिए कुछ आगे बेनिफिट, हमें बोनस से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एज सेम एज फॉर एम्प्लॉयज़। जो एक्सटर्नल यूजर, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर के लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की नीड है, उसमें वेरियस लोग आते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेंडर्स जिनको हम जो हमसे उधारी जिनसे हम लेते हैं, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ऑडिटर एंड पब्लिक। ये डिफरेंट एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिनको भी आपके बिजनेस के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। लेटर ऑन हम जो है बाद में इनको डिटेल में भी सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। अब देखो, जो हमने पहले जो प्रोसेस पढ़ा था ना IMRC वाला, वो प्रोसेस आपको याद रहेगा ना, तो वो सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आते हैं, हमारे इंपॉर्टेंस में भी आते हैं, सब कुछ उसमें आता है। अगर आप वो चीज़ें टर्म याद रखोगे तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प कर देगा। तो सेम चीज़ ऐसे, फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, सेकेंड पॉइंट है मेजर करना, क्लासीफाई करना, फिर उसको जो हमने क्लासीफाई किया उसको समराइज करना, फिर उस रिपोर्ट को हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसको हम इंटरप्रिटेट एंड कम्युनिकेट जो है हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो सेम चीज़ है, ऑब्जेक्टिव है आपका, इंपॉर्टेंस है आपका, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्टिकुलर चीज़ों में ही इंक्लूड हो जाता है। जो भी आपका प्रोसेस है, तो प्रोसेस याद करना बहुत ज़रूरी है, आप उसको शॉर्ट फॉर्म से याद कर लो, आपको बहुत हेल्प होगा वो। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट हमारा होता है कि अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम जो सिस्टमैटिकली जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखते हैं ना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में आता है। सेकंड पॉइंट है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें रिजल्ट पता चल सके कि कंपनी का किस तरीके से ट्रांजैक्शन का किस तरह से रिजल्ट हमारा आ रहा है। थर्ड है कि जो हमारा पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको हम समराइज कर सकें, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम समराइज कर सकें
तो सो दैट हम पता कर सकें कि हमारे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फोर्थ है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट है या कोई लीगल नीड है, तो आप इसको जो भी हमने जो भी हमने रिपोर्ट यूज़ की है, जो हमने बनाई है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ताकि लीगली आप उसको यूज़ कर सकते हो, एज अ प्रूफ आप उसको दे सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है कि हमने जो हमने रिपोर्ट समराइज़ की तो उसको हम एनालाइज करें और इंटरप्रिटेट करें कि जो डेटा हमें दे रखा है उसका जो है क्या बेनिफिट है, क्या मतलब कैसे उसको हम डिफरेंट यूज़र उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो उसमें समराइज़ किया है उसको आपको एनालाइज करना है और उसका इंटरप्रिटेशन भी आपको देना है, सो दैट आपके एवरी यूज़र्स उसको यूज़ कर सकें। लास्ट हमारा है कि जो पर्टिकुलर हमने जो इंटरप्रिटेशन जो अपने रिपोर्ट्स की बनाई है उसको कम्युनिकेट करना, उस इन्फॉर्मेशन को जो भी उसका नीड हो, चाहे उसका इंटरनल यूज़र हो चाहे एक्सटर्नल यूज़र हो, दोनों जिसको भी नीड हो वो उस चीज़ को यूज़ कर सके। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये पर्टिकुलर नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि इसमें कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता है कि 4 वो कौन से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मैंने एक ट्रिक भी दे रखी है, तो आप उसके थ्रू इसको आराम से याद कर सकते हो। 4 जो हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 4 है। फर्स्ट है रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कंपैरिजन। ये हमारे 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिलेवेंस का मतलब है कि जो फाइनेंशियल आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो उस पर्टिकुलर नेचर टाइम में रिलेवेंट होनी चाहिए। अब 2025 में 1950 या 1960 की इन्फॉर्मेशन जो है उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज हमें उतना पीछे कंपैरिजन कुछ करना भी नहीं है। तो रिलेवेंसी होनी चाहिए कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए रिलेवेंट है कि नहीं पर्टिकुलर सिचुएशन में। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी आपके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को समझ में आ रहा है दूसरे को नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं समझ में आएगा तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, उसका इंटरप्रिटेशन आप नहीं निकाल पाओगे। तो वो सबको रिपोर्ट जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आनी चाहिए। थर्ड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। आपने जो चीज़ आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बनाया है, जो आपका है इन्फॉर्मेशन, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हमने मिस इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है या हमने कोई चीटिंग मतलब कोई गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब कुछ जो है सबका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इतना सही होना चाहिए कि हम उसको डिफरेंट जगह यूज़ कर सकें। और लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कंपैरिजन। क्योंकि देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेन बनाने का मतलब क्या है, यही है कि हम बाकी कंपनी से अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकें कि किसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है, कौन कंपटीशन में आगे है, सो दैट हम अपने आगे फ्यूचर के लिए जो है अब तैयार कर सकें, अपनी कंपनी को आगे अच्छा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम यूज़ करें, अगर आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपैरेटिव और कंपैरिजन बेसिस पे हो तो ये 4 हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका ट्रिक मैंने एक छोटा सा लगाया था, वो था RRUC, यानी रोज़ रोज़ उठकर चाय पीना। आप चाहे तो कोई भी ट्रिक अप कर सकते हो, अगर आपको बिना ट्रिक के याद होता है तो आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको ये 4 जो क्वालिटीज़ है ना वो पक्का याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे से अकाउंटिंग में क्या लिमिटेशंस है। तो बेसिकली क्या होता है, जो अकाउंटिंग होता है वो पूरा एग्जैक्टली होता है, इसमें कभी कभी जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। सेकंड हमारा होता है कि इसमें कोई भी हम मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन अभी है और पास्ट के वही रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन कुछ आपको नहीं होता है। सेकंड जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें ही आपस में थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो होता है कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वो लिमिटेशंस है कि अकाउंटिंग जो होता है ना बेसिकली क्वालिटी एलिमेंट को इग्नोर करता है। दैट्स ट्रू कि हम जो है कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते। आपका एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कितना लॉयल है, कितना हार्डवर्किंग है, कितना जेन्युइन है, इस चीज़ को आप इंक्लूड नहीं कर सकते और इसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो ये इसका एक मेजर लिमिटेशन है। अकाउंटिंग जो बेसिकली होता है वो प्राइस लेवल चेंजेस जो होते हैं उसको उस इफेक्ट को भी इग्नोर करता है। अकाउंटिंग जो है हम कभी कभी लीड करता है कि हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि वो चीज़ उतनी सुंदर नहीं जितनी आप दिखा रहे हो, तो वो भी एक लिमिटेशन है हमारा। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली क्या होता है ना कि कई बुक्स में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो है कहीं 3 दिया है, कहीं 4 दिए हैं, बट बेसिकली पता है मेजर जो है 3 आपकी अकाउंटिंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग रहती है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और यहाँ पे 2 और दिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन आपका सारा रिपोर्ट का प्रिपरेशन
वो सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती हैं। मैनेजमेंट अकाउंट में क्या होता है कि उस रिपोर्ट के बेस पे जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी हम अपने मैनेजमेंट लेवल पे डिसीजन लेना होता है वेरियस रिपोर्ट के बेस पे, वो सारा हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। मैनेजमेंट अकाउंट में सिर्फ डिसीजंस आते हैं कि रिपोर्ट्स को देख के हमें क्या प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, किसको कितना कम करना है, किसको रिसोर्सेज ज़्यादा अलॉट करना है, ये सारे डिसीजंस जो होते हैं टॉप मैनेजमेंट, वो सारा हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है कि हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस जो भी हमारे बिजनेसेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इन सब पर कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, कॉस्ट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना, सारे अपने प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ों को हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हमारा आता है कि आप जितना सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, कितना पार्ट आप जो है सोसाइटी को दोबारा दे रहे हो, गिव अवे कर रहे हो, और किस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो। ये आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हो गया। नेक्स्ट है जो हमारे अकाउंटिंग है, उसमें 2 सिस्टम बेसिकली फॉलो होते हैं। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। जो भी छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, जिनको ये अकाउंट्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती है, जो उनके बिना भी काम होता है, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से अपना कर लेते हैं, बिकॉज उनमें ज़्यादा कुछ उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है और दूसरा उतना नीड भी नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो सब लोग अपना प्रिपेयर करते हैं, सो दैट हम जो है अपने कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब का एक्यूरेट चीज़ें देख सकें, क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें कर सकें। और दूसरा, डबल एंट्री सिस्टम में हम लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हुआ तो आप उसको भी आप एज अ प्रूफ जो है सबमिट कर सकते हो। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम का जो एडवांटेज ये होता है ना कि हमारे अकाउंटिंग में एक्यूरेसी आता है, आपके ट्रायल बैलेंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इजीली आपका बन जाता है। फिर जितनी भी आपको अकाउंट्स की डिटेल आपको रखनी है, आप वो पूरी चीज़ें रख सकते हो। आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से आराम से प्रिपेयर कर पाते हो, बिकॉज आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। और कंपैरिजन भी आप कर सकते हो कि जैसे दूसरी कंपनी से जो सेम फील्ड में आप कैसे उन्हें कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया तो आप कर सकते हो। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक इवेंट जो भी आपका है, उसका डबल इफेक्ट होता है और उसको 2 जगह आपको एंट्री करनी होती है। लास्ट इसमें एक अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग 2 बेस पे चलता है, एक कैश है, दूसरा अक्रूवल है। कैश मतलब है जो भी ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं कैश में हो रही है, वो तो आप रिकॉर्ड करते ही करते हो। अक्रूवल का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर आपका इवेंट हुआ है